वो चरो समाज की पार्टी नहीं कह सकते, उसके अंदर सिर्फ जाट ही है, लगभग अधिकतर जाट है। ये एक लोकतंत्र के लिए खतरा कह सकते हैं, या जिस तरह से वो गुंडागर्दी करते हैं या फिर अलग प्रकार से एक कोई युवाओं को भड़काने का कार्य करते हैं या युवाओं को अपने पीछे चलाते हैं और शिक्षा से वंचित कराते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये लोकतंत्र के लिए खतरा भी है और युवाओं के लिए भी, खास करके बाड़मेर और जोधपुर के लिए। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जाति समीकरण लगाया जाता है तो जाटों की संख्या अधिक है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि आरएलपी है वो बायतू के अंदर विजयी हो सकती है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव आने ही वाले हैं। चुनावों से पहले हम हमारे चैनल पर निरंतर आपको बुजुर्गों व युवाओं की वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज मैं इस सड़क पर खड़ा हूं और सड़क पर आने वाले राहगीरों से जानेंगे कि इनका चुनावी मूड क्या है, चुनावी राय क्या है। इसी को लेकर के आज के इस वीडियो में आप सभी लोग बने रहें और राहगीरों से जानेंगे कि बायतू विधानसभा में फिलहाल क्या समीकरण है, वह बायतू की राजनीति के बारे में तमाम बातें करेंगे। हमारे साथ में ये भाई साहब हैं, इनसे जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पत्ताराम जी। पत्ताराम, कौन सा गांव है सर आपका? खोखसर पश्चिम गांव है। खोखसर पश्चिम। चुनाव आ रहे हैं राजस्थान के अंदर, क्या लगता है इस बार राजस्थान में सत्ता का सिरमौर कौन होगा? वैसे तो हम चुनाव के बारे में कुछ नहीं कह सकते पहले, क्योंकि जनता जनार्दन है, वो जिसको चाहेगी उसकी सरकार बनेगी। लेकिन फिर भी जिस प्रकार पिछले 5 वर्षों में लगातार कांग्रेस ने जो कार्य किए हैं, इससे लगता है कि कांग्रेस की सरकार एक बार फिर राजस्थान में रिपीट हो सकती है। आपको लगता है कि कांग्रेस राजस्थान के अंदर रिपीट करेगी? अच्छा, कांग्रेस क्यों करेगी? आप विकास कार्यों के अनुरूप, या फिर आपको लगता है कोई और वजह है विकास के अलावा जो कांग्रेस ने जो अच्छा काम किया? क्या लगता है, क्या कहेंगे? विकास कार्यों के अनुरूप रिपीट होगी। उसमें विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही हैं, चाहे इंदिरा गांधी नहर हो और चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे अनुवर्ती कोचिंग योजना हो, और विभिन्न प्रकार की योजना चला रही है जिसके माध्यम से राजस्थान की सरकार है उसको लाभ हो रहा है। बायतू की बात करें, आप खोखसर से है, बायतू विधानसभा की बात करें तो बायतू का विकास कैसा है? हरीश चौधरी का कार्यकाल कैसा रहा? 5 साल होने वाली है। जैसे हमारे खोखसर गांव की बात करें तो नहीं, खोखसर नहीं, ओवरऑल बायतू की बात करें और उसके साथ साथ आप खोखसर के अंदर जो विकास कार्य हुए उसको भी आप बताइए। खोखसर के अंदर तो वैसे विज्ञान संकाय भी हरीश जी ने खोला है और पीएससी भी है, और रोडों की स्थिति देखें तो अभी ठीक है, 80 है। आप जिस रोड पे अभी चल रहे हैं इसकी स्थिति कैसी है? वैसे इसकी तो खराब है, परंतु ऑल ओवर फिर इसकी खराब क्यों है? इसमें देखो, हर रोड तो बना नहीं सकते, कुछ न कुछ कार्य पीछे रह ही जाता है। हाँ। आपको लगता है कि कोई भी राजनेता हर काम नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि पूरा काम तो हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई राजनीति नहीं हो जो सभी की मांगों की पूर्ति कर सके या पूरा संपूर्ण कोई कार्य विकास कर सके। कुछ न तो कुछ काम बाकी रह ही जाता है, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों लगा ले। अच्छा, शिक्षा को लेकर के सरकार अक्सर बड़ी बड़ी बातें करती है। सरकार ये कहती है कि शिक्षा को हम प्राथमिकता देते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं बाड़मेर के, बायतू के ग्रामीण क्षेत्रों की अगर स्कूलों का हाल देखें तो शिक्षकों का भारी अभाव है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसमें तो जैसे स्कूल खूब सारी थी, उनको करोन्नत किया है, जैसे 10वीं थी उसको 12वीं कर दी है, लेकिन शिक्षकों का अभाव है, ये बात तो सही है। जैसे हमारे खोखसर में भी विज्ञान संकाय है, लेकिन उसके अंदर कोई टीचर या फैकल्टी नहीं है, उसके अभाव में विद्यार्थियों की शिक्षा है वो प्रभावित हो रही है। राजस्थान के अंदर विशेषकर बाड़मेर की बात करें तो आरएलपी का यहाँ पे अच्छा खासा वर्चस्व है, दबदबा है, और आरएलपी कहीं ना कहीं चुनावी मूड में भी आ गई है। पिछले दिनों उमेदाराम बेनीवाल के जन्मदिन के मौके पर बायतू मुख्यालय पर एक विशाल जनसभा रखी गई थी। क्या लगता है, हरीश चौधरी के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी क्या चुनौतियाँ खड़ी कर सकती है? लगभग हो सकता है, ऐसे समीकरण कुछ बैठ सकते हैं कि टक्कर हो सकती है। इस प्रकार से नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा। फिर भी आपको क्या लगता है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कहीं ना कहीं चुनावों के अंदर हरीश चौधरी के लिए, हरीश चौधरी उसको कम नहीं आंक सकते? हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जाति समीकरण लगा जाता है तो जाटों की संख्या अधिक है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि आरएलपी है वो बायतू के अंदर विजयी हो सकती है। नहीं कहूँगा, आपको ये लगता है कि जाटों के वोट ज़्यादा होने की वजह से आरएलपी की तरफ जाट वोटर है, आपको ये लगता है? हाँ, बिल्कुल यही लगता है। वो चरो समाज की पार्टी नहीं कह सकते, उसके अंदर सिर्फ जाट ही है, लगभग अधिकतर जाट है। ये एक लोकतंत्र के लिए खतरा कह सकते हैं, या जिस तरह से वो गुंडागर्दी करते हैं या फिर अलग प्रकार से एक कोई युवाओं को भड़काने का कार्य करते हैं या युवाओं को अपने पीछे चलाते हैं और शिक्षा से वंचित कराते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये लोकतंत्र के लिए खतरा भी है और युवाओं के लिए भी, खास करके बाड़मेर और जोधपुर के लिए। क्योंकि
बहुत सारे युवा हैं जो हमारे साथी थे, पढ़ते थे, होशियार थे, लेकिन वो पार्टी की दृष्टि से वो आज कहीं ना कहीं हमारे से पिछड़ते गए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पे बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं। आपका कहना है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी युवाओं को भड़काती है, व साथ ही साथ आपका कहना है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी युवाओं को एक नेगेटिव रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रही है। लेकिन वह नेगेटिव पार्टी ऐसा कुछ नहीं कहती, लेकिन जो युवा हैं वो खुद ही अपने दृष्टिकोण से या फिर कहें कि जिस प्रकार से वो कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं ना, उसके अनुरूप वो व्यवहार करते हैं और दूसरे लोगों को जाति के बारे में भी भेदभाव करते हैं इस प्रकार से। चलिए, आप हरी चौधरी के समर्थक हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अब कहीं ना कहीं चुनावी मूड में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुनावों में आप कहाँ पे देखते हैं? बायतू विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वैसे वोटों के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता क्योंकि मैं अभी पढ़ाई करता हूँ, लेकिन हरीश चौधरी का मैं समर्थन नहीं करता। मैं सिर्फ उन लोगों का ही उन पार्टियों का समर्थन करता हूँ जो विकास की ओर ध्यान दे, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मूलभूत। मतलब आपका कहना है कि आप किसी विचारधारा को फॉलो नहीं करते, आप व्यक्तिगत रूप पर जो विकास को जो प्राथमिकता देता है जो राजनेता, आप उसके काम को फॉलो करते हैं। हाँ, बिल्कुल उसी काम को ही फॉलो करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने हमसे बात की। तो दोस्तों, ये थे बायतू के एक युवा, इन्होंने अपनी राय रखी। इनका कहना है कि बायतू के अंदर हरीश चौधरी के विकास कार्यों को देखते हुए हरीश चौधरी कहीं ना कहीं चुनावी दौड़ में आगे हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पर एक बड़ा आरोप भी लगाया। इनका कहना है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक विशेष जाति समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। अब ये इनकी राय थी। इस बारे में आपका क्या कहना है? कॉमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।